जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। सिद्ध भक्ति से सिद्ध भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए और अपने भी
अवगुणों का चिंतन करते हुए प्रत्येक जीवात्मा जब सिद्ध भगवान और स्वयं में एक अंतर देखने लग जाता है तो उसे अपने संसारी होने का और भगवान के मुक्त होने का ख्याल तो आता ही है, साथ ही भगवान के गुणों को प्राप्त करने का एक आकर्षण भी उसके अंदर उत्पन्न होने लग जाता है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिद्ध भक्ति के माध्यम से कुछ छंदों को पढ़ते हुए उन्हीं भावों में डूबते हुए आप लोगों के लिए इन छंदों का कुछ अर्थ बताया जा रहा है और भगवान के गुणों का वास्तविक क्या अर्थ हो सकता है उसे जानने की कोशिश भी की जा रही है। आज हम यह काव्य नंबर 7 पढ़ते हैं जिसमें भगवान के सुख का वर्णन किया गया है। आत्मोपादान सिद्धम स्वयमतिशयवद्वीतबाधं विशालम वृद्धिरासव्यपेतम् विषयविरहितं निष्प्रतिद्वन्द्वभावम् अन्यद्रव्यानपेक्षम् निरुपममितं शाश्वतं सर्वकालम् उत्कृष्टानन्तसारम् परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम् परम सुखम अतः तस्य सिद्धस्य जातम। उन सिद्ध भगवान के लिए परम सुख उत्पन्न होता है और उस परम सुख की यहाँ पर बहुत सारी विशेषताएं बताई जा रही हैं। संसार का हर प्राणी देखा जाए तो सुख ही अंतिम लक्ष्य के रूप में अपने सामने रखता है। हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी स्थान पर जाते हैं, किसी भी तरह का व्यापार करते हैं, इन सब क्रियाकलापों का अगर अंतिम कोई लक्ष्य होता है तो वो होता है सुख की प्राप्ति करना। कहना चाहिए संसार का हर प्राणी सुख की खोज में लगा हुआ है कि वह सुख हमें कहाँ से मिलेगा। जब हम अपने संसार के क्रियाकलापों के सुख के ढंग देखते हैं तो वो कुछ अलग से दिखते हैं और जो सिद्ध भगवंतों के जो हम आत्मिक सुखों की बात करते हैं तो वह कुछ अलग सा समझ में आता है। यहाँ एक बहुत अच्छा विशेषण दिया जा रहा है, आत्मोपादान सिद्धम। जो परम सुख होता है वह स्वयं अपनी आत्मा के ही उपादान से सिद्ध होता है, आत्मा के ही शक्ति से, आत्मा की ही योग्यता से प्राप्त होता है। यानी ये बात हमारे विश्वास में आनी चाहिए कि जो उत्कृष्ट सुख होता है, बड़ा सुख होता है, परम सुख होता है, वह स्वयं से ही उत्पन्न होता है। आत्मा का सुख है तो आत्मा से ही उत्पन्न होगा और आत्मा का सुख अगर आत्मा से उत्पन्न होकर के हमें सुखी बनाएगा तभी उस आत्मा को सुख मिलेगा। अन्य किसी भी तरह से वह सुखी होने का प्रयास करेगा तो वह प्रयास तो होगा लेकिन सुख नहीं होगा। इसलिए परम सुख की सबसे पहली विशेषता है कि वह आत्मा की ही योग्यता से, आत्मा की ही उपादान शक्ति से, आत्मा के ही माध्यम से उत्पन्न हुआ होना चाहिए। हम सभी जीवात्माएं हैं, हम कहते हैं ना हम सभी जीवात्मा हैं, और ये आत्मा की याद हमें तब जरूर आती है जब किसी का मरण हो जाता है और जब मरण होने के बाद में उसका केवल ये पार्थिव शरीर पड़ा रह जाता है, तब हम कहते हैं कि इसमें से आत्मा निकल गया।
उस समय हमें शायद आत्मा की याद आती है। उससे पहले हमें पूरे जीवन भर इस शरीर में आत्मा रहते हुए भी हमें कभी स्मरण नहीं होता कि हम कभी इसका स्मरण करते हों कि हमारे शरीर में जीवात्मा है, हमारे शरीर में आत्म तत्व है। ये हमारे स्मरण में नहीं आता। और ये स्मरण तभी होता है जब उसका इस संसार से किसी दूसरे लोक में, किसी दूसरी योनि में गमन हो जाता है और ये शरीर छूट जाता है। तब हम क्षण भर के लिए याद करते हैं, अब ये शरीर पड़ा रह गया, इसका आत्मा चला गया। लेकिन उस समय पर आत्मा याद करने का अब कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। व्यक्ति के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए वो समय जरूर आता है जब उसे लगने लग जाता है कि हम ये जीवन किसके लिए जी रहे हैं। चाहे वो क्लॉथ मर्चेंट के ऑर्गेनाइजेशन के लोग हों या वह अन्य किसी भी संस्था में काम करने वाले लोग हों, जो सबके लिए कपड़े देते हैं, कपड़े बांटते हैं या कपड़े सेल करते हैं, उन्हें भी कभी कभी ये मन में भाव तो आता होगा कि आखिर हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदमी की जिंदगी में यह बात आ जाए, यह समझ आ जाए और यह प्रश्न उसके अंदर एक उत्पन्न हो जाए कि हम कुछ भी जो जॉब कर रहे हैं, कुछ भी जो बिजनेस कर रहे हैं, हमारा किसी भी तरह का कोई भी कार्य है और इस कार्य में जो हमने अपने जीवन के बहुमूल्य समय को लगा रखा है, क्या हमारा मनुष्य जीवन इसीलिए था, इसी तरह से जीने के लिए था, इसी उद्देश्य के लिए हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था या कुछ और भी था। ये विचार अगर क्षण भर भी आता है तो हमारे भीतर अपने इस प्रश्न के माध्यम से ही हमारे चित्त में एक शांति मिलती है, एक चित्त के अंदर समाधान भी मिलता है। सिर्फ ये प्रश्न आपको अपने भीतर जागृत करना कि हम किसके लिए ये सब कर रहे हैं, किसके लिए, ये प्रश्न अपने अंदर एक उत्पन्न करना। चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे जॉब करने वाले बच्चे हों, चाहे वो माता पिता जिनके बच्चे हो गए हों वो माता पिता हों, चाहे कितने ही वृद्ध हों, उन सभी के लिए ये प्रश्न करना वाजिब है। ये सब किसके लिए? जब आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, आपने एक अच्छा घर बना लिया, आपने घर के अंदर जो भी अच्छी वस्तुएं बहुमूल्य हो सकती हैं आपने यथाशक्ति उनको भी रख लिया, आपके घर में एक परिवार के योग्य जो कुछ भी व्यवस्था हो सकती है वो परिवार की व्यवस्था आपने बना ली और आपका घर परिवार सब अच्छी तरह से संचालित है। अब आपके मन में एक प्रश्न ये आना चाहिए, ये सब जीवन किसके लिए, मैं किसके लिए जी रहा हूं? ये प्रश्न खुद को खुद से करना चाहिए। अगर ये प्रश्न आपके भीतर आएगा तो आपको एक सही दिशा अपने आप मिलने लग जाएगी। और जब तक प्रश्न नहीं आएगा आप कितना ही गुरुओं का उपदेश सुन लेंगे, आपको सही दिशा नहीं मिलेगी। तो गुरुओं के उपदेश सुनने का प्रयोजन यही होता है कि हमारे भीतर एक प्रश्न पैदा हो जाए और वो प्रश्न ऐसा पैदा हो जाए कि वो हमारे भीतर बना रहे। प्रवचन सुनने के बाद भी, यहां से उठने के बाद भी हमारे मन में सिर्फ एक प्रश्न बना रहे। लोग यहां उत्तर सुनने के लिए आते हैं, समाधान पाने के लिए आते हैं। मैं आपको उल्टा बोल रहा हूं, आप यहां समाधान लेने ना आए, आप यहां से एक प्रश्न लेकर के जाएं और वो प्रश्न आपके भीतर बना रहना चाहिए। जब भी कभी आपको ये प्रश्न याद आ जाए, समाधान की चिंता मत करना, कहां इसका उत्तर मिलेगा इसकी चिंता मत करना, बस आप अपने भीतर एक प्रश्न बना करके रखना, मैं किसके लिए जी रहा हूं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मन में अपने आप कोई ना कोई समाधान के स्वर उत्पन्न होने लग जाएंगे। अगर हम आपसे ही पूछें तो आप अलग अलग स्वर में अपने अलग अलग समाधान देंगे। मैं किसके लिए जी रहा हूं, तो आप कहेंगे हम अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, हम अपने बच्चे के लिए जी रहे हैं, हमारी अभी नई नई शादी हुई है उस पत्नी के लिए जी रहे हैं,
हम अगर हमारे पास में कुछ नहीं भी होगा और किसी के लिए नहीं भी जी रहे होंगे तो आपके लिए फिर एक अंतिम समाधान आ जाएगा, हम अपने शरीर के लिए जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं। लेकिन इसमें भी अगर हम और भीतर की ओर चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब तक आपका वह प्रश्न बना रहेगा तब तक आपको वह समाधान की सुई अपने आप उस ओर चलती चली जाएगी जो वास्तव में समाधान होना चाहिए। लेकिन आप प्रश्न बना करके रखें। अगर आप कहेंगे कि हम अपने शरीर के लिए जी रहे हैं, अपने शारीरिक सुख के लिए जी रहे हैं, अपने मानसिक सुख के लिए जी रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक प्रश्न बनेगा। शारीरिक सुख, मानसिक सुख, ये आपके पास कब तक रहेंगे? और इसके लिए भी अगर आप जी रहे हैं तो ये भी जीवन का क्या अंतिम लक्ष्य होगा, या इसके आगे भी कुछ और लक्ष्य हो सकता है जिसके लिए हम जी सकते हैं? सुख की प्राप्ति करने के लिए आपको केवल एक प्रश्न अपने मन में बनाए रखना है कि मैं किसके लिए जी रहा हूं। मुझे जो सुख मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, और मुझे जो सुख मिल रहा है यह अगर दूसरे से मिल रहा है तो ये कब तक मिलता रहेगा? ये प्रश्न अगर आपके दिमाग में होंगे तो आपको सिद्धों की कोई बात समझ में आ पाएगी। नहीं तो होता यह है कि हम जब अपने मोह भाव में होते हैं, हम जब अपने अज्ञानता में जीते हैं तो हमें ज्ञानियों के सुख भी रास नहीं आते हैं। हम उनके सुख की बात को समझ भी नहीं पाते हैं और वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं कि आखिर इनके पास में कोई सुख है कि नहीं। इसीलिए आप देख लेना, जब भी कभी आपको आत्मा के सुख के बारे में बताया जाएगा आपको नींद आ जाएगी, आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। आत्मा का कोई सुख होता है? क्या होता है आत्मा का सुख? क्या करते हैं सुख के लिए वो? कैसे उन्हें सुख मिलता है? तो आपके दिमाग में प्रश्न उत्पन्न होने लग जाते हैं, वो सुख उन्हें कहां से मिलता है? अब जब इस प्रश्न का यहां उत्तर दिया जाए कि वह अपनी आत्मा से वह सुख प्राप्त करते हैं, आत्मा के ही उपादान से उन्हें वह सुख की प्राप्ति होती है, तो आप कहोगे फिर उन्हें किन्हीं दूसरे चीज की जरूरत नहीं है क्या? जब उन्हें किसी दूसरे चीज की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी दूसरे से सुख नहीं मिलता, तो फिर वह सुख उन्हें अपनी आत्मा से इतना कैसे मिल जाता है? ये बात हमारी समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम लोगों की आदत पड़ी की हुई है कि हमने हमेशा जब भी सुख की प्राप्ति की इच्छा की है किसी दूसरे की ओर ताका है, किसी दूसरे पदार्थ की ओर हमने देखा है। संसार में हमने रह करके किसी तृष्णा को बढ़ा करके किसी दूसरी इच्छा के साथ में हमने वहां तक दौड़ लगाई है, और तब हमने सुख की प्राप्ति करने की भावना से पूरी जिंदगी उसमें खपाई है। इसलिए हमें बात समझ में नहीं आती कि कोई भी सुख ऐसा भी हो सकता है जो अपनी आत्मा के उपादान से, अपनी आत्मा से स्वयं में उत्पन्न हो जाता हो, और वह स्वयं प्राप्त सुख ही सबसे बड़ा सुख है। ये बात हम लोगों को बिल्कुल समझ आती ही नहीं है। हमें क्या समझ आता है? जैसे ही बच्चा बड़ा होता है हम उसे कहते हैं बेटा जीवन में सुखी बनना है तो तुझे इंजीनियर बनना है, जीवन में अगर तुझे अच्छे ढंग से जीना है तो तुझे एक अच्छा MBBS डॉक्टर बनना है, MS डिग्री लेकर के डॉक्टर बनना है, और अच्छे ढंग से जीना है तो फिर कोई ना कोई ऐसी गवर्नमेंट सर्विस की ओर देख, वो गवर्नमेंट सर्विस अगर मिलेगी तो ही सुखी रहेगा। बड़ी सर्विस देखना है तो IAS UPSC के एग्जाम की तरफ चला जा, और अगर छोटी से छोटी सर्विस भी देखना है तो कम से कम टीचिंग जॉब भी ढूंढ लेना, टीचर बन जाना, एक जिंदगी अच्छे ढंग से निकल जाएगी, चैन से बैठे तुझे सब कुछ मिलेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी एक बार मिलने के बाद में फिर हमेशा के लिए बाउंडेड हो जाता है व्यक्ति कि उसे उतनी पेमेंट तो मिलनी ही है, इसलिए यही एक निश्चिंतता का सुख तेरे जीवन में सुख देगा। ये हम अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं कि नहीं? और बच्चा फिर उसी दौड़ में दौड़ता है कि हाँ, सुख प्राप्त करने के लिए हमें कोई ना कोई एक जॉब ढूंढनी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट की हो। आज तो गवर्नमेंट की जॉब के लिए इतनी मारामारी पड़ी हुई है कि अभी कल नहीं परसों मुझे
एक समाचार मिला, एक चपरासी की नौकरी के लिए, समझ रहे हो ना, गवर्नमेंट के चपरासी की नौकरी के लिए, एक पियोन की नौकरी के लिए बीए किए हुए और बी किए हुए लोगों ने आवेदन दिए हैं। समझ में आ रहा है? एमबीए किए हुए लोगों ने भी आवेदन भरे होंगे, और इस नौकरी के लिए भी जब एमबीए किए हुए लोग, बी किए हुए लोग जब आवेदन भर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लोगों की मानसिकता में सुख कहां है। हमने हमेशा सुख वहीं खोजा है जहां हमारे आसपास के लोगों ने हमें बताया है, और सामाजिक ढंग से जब हम जीवन जीते हैं तो समाज में लोग हमें जिधर ले जाते हैं हम उधर ही चलते चले जाते हैं। इसलिए हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा उसी दौड़ में दौड़ता है। भाई सुख कहां मिलेगा? तो नौकरी करने में मिलेगा। आज के बच्चों का सुख कहां है? व्यवसाय में नहीं है। ये क्लॉथ मर्चेंट वालों से पूछ लो, इनके बच्चे भी अब ये अपनी मर्चेंट में लगना नहीं चाहते हैं। सब अपना अपना अलग अलग जॉब करना चाहते हैं, सबको आईटी कंपनियों में जॉब करना है, और सबके लिए यही भाव आता है कि बच्चा अपना आईआईटी करके, कहीं पर बीटेक करके किसी कंपनी में जॉब करने लग जाए। यहाँ घर में दुकान में बैठ करके तेरी क्या इज्जत होगी? शादी करने के भी लाले पड़ जाएंगे, कहीं बेंगलोर पूना पहुंच जाएगा तो अच्छे रिश्ते भी आ जाएंगे। सोच, सही बात है कि नहीं? ये अगर आपके अंदर आ गया है और आप अपने बच्चों को इसी तरह से पढ़ा करके, बढ़ा करके आगे बढ़ा रहे हैं, और सब अपने अपने घरों से बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, तो आप ये ध्यान में रखना, आपने बच्चों को सुख का कोई सही रास्ता बताया ही नहीं। आप तो फिर भी यहां बैठ जाओगे, कभी आ जाओगे। सामाजिक व्यक्ति होने के नाते आप यहां पर किसी ना किसी साधु संतों के उपदेश सुन लोगे, लेकिन उन बच्चों के लिए तो यह भी कभी नसीब नहीं होगा जिनको आपने बहुत दूर दराज इस तरह से पहुंचा दिया है। मंदिर भी नसीब नहीं है, गुरु भी नसीब नहीं है, गुरु के उपदेश भी नसीब नहीं होंगे, और उनके लिए ये सुख की परिभाषाएं कब समझ में आएंगी, कब सुनने को मिलेगा, कब कोई उन्हें समझा पाएगा बेटा सुख कहाँ है। तुम यहाँ आकर के जिस फ्लैट में रह रहे हो और जिस छोटी सी जिंदगी में जी रहे हो, छोटी सी जगह पर, भले ही वो कहने को बेंगलोर और पूना है, लेकिन तुम्हारा घर कितना है ये तो देखो। तुम कोई बेंगलोर और पुणे के बराबर तुम्हारा घर नहीं है, बस कहने का नाम है कि हमारा एड्रेस कहाँ है, तो हम बेंगलोर और पूना में रहते हैं, लेकिन तुम रहते कहाँ हो? खुद का तुम्हारा मकान भी है कि नहीं? अभी तो तुम किराए पर ही रह रहे होगे, और उसमें भी अभी तुम्हारे लिए ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ी जगह पर आकर के रह रहे हैं। लेकिन एक छोटे से फ्लैट में रह करके किराए पर भी अगर अपनी जिंदगी निकालते हुए तुम इस बात को भूले हुए हो कि तुम किसके लिए जी रहे हो, तो तुमने अपने मानव जीवन का कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने का भाव कभी किया ही नहीं। ये बात उन बच्चों को सिखाने कौन जाएगा? ये आपकी कब मानेंगे, और आपकी बात को सुनेंगे भी भला क्यों सुनेंगे जब आपने ही पूरा जीवन उसी में निकाल दिया। ऐसे बच्चों को जब गुरुओं की शरण में लाया जाएगा तभी जाकर के वो अपने दिमाग में कुछ सोचने को मजबूर हो पाएंगे। अगर हमने अपने मानव जीवन में यह सोचा ही नहीं कि हम किसके लिए जी रहे हैं, सुख हमें मिल रहा है तो कहां से मिलेगा, और अगर वो मिल रहा है तो क्या वो मेरा वास्तविक सुख है, और वास्तविक सुख अगर होता है तो उसका स्रोत क्या होता है, वह स्रोत कहां है, उस स्रोत की अगर हम खोज करेंगे तो आप शांति की खोज में निकले हुए, एक लक्ष्य की खोज में निकले हुए एक पथिक कहलाएंगे। हर व्यक्ति को एक पथिक बनना चाहिए। किसकी खोज में निकलने के लिए? शांति की खोज में। हम किसकी खोज में निकले हैं? सत्य की खोज में नहीं। किसकी खोज में? शांति की खोज में। सत्य की खोज में निकले हुए लोग दूसरे होते हैं। जो दार्शनिकता के साथ जीते हैं, कोई संत महंत बन जाते हैं, वो सत्य की खोज में खोजने वाले लोग अलग होते हैं। लेकिन एक आम आदमी का जीवन अगर बन सकता है तो वह शांति की खोज, शांति हर व्यक्ति को प्यारी होनी चाहिए। आपने कोई भी अपनी बड़ी दुकान डाली, कोई भी शोरूम बनाया, किसी भी तरह के आपने
कपड़े आदि के व्यापार करने शुरू हुए, लेकिन उससे आपको क्या मिलना चाहिए ये आपके पर्पज में पहली चीज होनी चाहिए। ये सब किसके लिए? बोलो किसके लिए? अशांति के लिए कि शांति के लिए? बोलो तो, एक बार बोलोगे तो भी शांति मिलेगी। शायद नहीं बोल पा रहे हो, मन से नहीं निकल पा रहा है, एक बार बोलोगे तो आपकी आवाज ही आपसे कहेगी कि देखो क्या बोल रहे हो। महाराज के पास में कुछ भी बोलना पड़ रहा है, महाराज बुलवा रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हारे उद्देश्य में वो चीज है? तो आपका मन खुद अपने आप से आपसे कहेगा कि अपने उद्देश्य को इसी ओर ले जाना है, इसी ओर बनाना है। हमें किसकी खोज में निकलना है? शांति की खोज में निकलना है। और जब शांति की खोज में निकलें तो हम किस पर अपना लक्ष्य करें? शरीर पर, घर पर, धन पर, परिवार पर, अपने मानसिक विचारों पर, या किसी और ऐसे स्रोत पर जो हमेशा सुखमय है और उस स्रोत से ही वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है, उस स्रोत की ओर हम अपना लक्ष्य करें। ये हमारे मन के अंदर कई तरह के प्रश्न उत्पन्न हो जाने चाहिए। शांति की खोज में चलते चलते आप किधर चलना चाहोगे? धन की ओर? जितना जितना धन आता जाएगा उतनी अधिक शांति होती जाएगी, ऐसा फॉर्मूला बना दें? बताओ। जितने लोग धनवान हुए हैं, धनवान हो रहे हैं, और जो धन को इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, वो सब आपकी दृष्टि में बिल्कुल शांति का जीवन जी रहे हैं? समझ पा रहे हैं? भीतर शांति बढ़ती जाती है कि अशांति बढ़ती जाती है? अगर मान लो आपके लिए धन से ही शांति मिलने वाली है और धन आपके लिए बढ़ रहा है, और धन अगर बढ़ रहा है तो आपके लिए वह धन कहां रखना है, इस बात की अगर आपको चिंता पड़ जाती है तो ये चिंता भी आपको शांति की ओर ले जाएगी कि अशांति की ओर ले जाएगी? थोड़ा बहुत धन रखने में कहीं कोई चिंता नहीं है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 5 करोड़, समझ आ रहा है? अब इससे ज्यादा जब भी आप धन रखने की कोशिश करोगे तो आपके ऊपर अनेक तरह के कैमरे लग जाएंगे, आईडी, सीआईडी सब लग जाएगी। आपके लिए तरह तरह के टैक्सेशन के चार्ज लगने लग जाएंगे, और आप ये सोचने को मजबूर हो जाओगे कि इस धन को कहां रखें, किसी को शो करें कि नहीं करें। बैंक में पहुंचोगे तो सामने वाला आपकी शकल देखेगा, ये आया तो कहां से आया, 1 नंबर की कमाई का है कि 2 नंबर की कमाई का है। जब आप भी जानते हो कि हम इसको 1 नंबर की कमाई का शो नहीं कर सकते हैं, तो आप बैंक में घुसने की हिम्मत भी नहीं करोगे, उस पैसे को कहीं ढंग से रखने की कोशिश भी नहीं करोगे। तो फिर आपके मन में आएगा ये पैसा कहां रखा जाए, एक अच्छा सा बेडरूम बनवाया जाए। कहां रखा जाए? घर के अंदर, कमरे के अंदर, एक और कमरे के अंदर, एक और कमरे के अंदर, एक और कमरे के अंदर एक ऐसा बेडरूम बनवाया जाए जिसमें सिर्फ हम ही हो और कोई ना हो, और वो बेड भी एक स्पेशल क्वालिटी का हो। जिस बेड के ऊपर तो डनलप के गद्दे दिखाई दें, लेकिन उसके नीचे ये सब 2 नंबर का माल पड़ा हुआ रहे, 2 नंबर के सारे जितने भी नोट हैं ये सब उसमें बिछे रहें, और वहां तक किसी की पहुंच ना हो, सिर्फ हम ही पहुंचे, और उस पर आप लेट गए। सुन रहे हो? नींद आ रही है? वह धन आपके लिए उस समय पर शांति देगा कि अशांति देगा, कि आपके भीतर जो शांति थी उसको भी छीन लेगा? आप सोचो, जिस शांति की खोज में आप निकले थे, धन कमा करके आप अपने मन को और शांत करना चाहते थे, आपने मन को अशांति में डाला कि शांति की ओर ले गए। अगर आपके मन में चिंताएं होने लग गईं, आपके रात की नींदें उड़ गईं, आप धन की सुरक्षा में और धन की व्यवस्था में अपना पूरा का पूरा समय लगा करके चिंतित हो गए, और ऐसा हो भी नहीं सकता है कि आप धन की अपने पास में धन को रखें तो, लेकिन उसकी चिंता ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब धन आपके पास अधिक हो जाएगा तो उसके रखने की चिंता, उसकी सुरक्षा की चिंता एक बहुत बड़ी चिंता बन जाती है।
और वह चिंता आपको सोने नहीं देती है, आपकी रातों की नींद उड़ा देती है और आपको धीरे धीरे बीमार बनाने लग जाती है, क्योंकि अशांति आपके मन के अंदर आने लग जाती है। इसीलिए कहना पड़ता है, जब भी आप ऋषियों मुनियों फकीरों के पास पहुंचेंगे तो कहना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा। जो सुनने में आता है सबके लिए पता होता है, ज्यादा का पुरुषार्थ कर लिया, ज्यादा मिल भी गया तो समझ लेना भीतर की हमारी शांति चली गई, और शांति अगर चली गई तो फिर हमारा जीवन भी धीरे धीरे घुरने लगेगा, हमारा जीवन भी धीरे धीरे क्लेश में ढलने लगेगा, हम रोगी होते चले जाएंगे और उसी अशांति के कारण से हमारा जीवन पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। शांति की खोज में अगर निकले हो तो शांति कहां मिलेगी? ये कहा नहीं जा रहा है, मना नहीं किया जा रहा है कि आप धन ना कमाओ, व्यापार ना करो, परिवार ना बनाओ, ये सब नहीं कहा जा रहा है। लेकिन ये सब आप कर चुके हो और करने के बावजूद भी आपको ये पता होना चाहिए कि अब हमें क्या करना है। शांति की खोज में कहां जाना है? ये सूत्र वाक्य याद रखना, आत्मोपादान सिद्धम। शांति हमें कहां मिलेगी? तो शांति ना हमें धन में मिलेगी, व्यापार में मिलेगी, ना स्त्री में मिलेगी, ना शरीर में मिलेगी, ना अपने विचारों में मिलेगी। शांति कहां मिलेगी? शांति हमें अपनी ही आत्मा में मिलेगी। शांति का स्रोत कहां है? आत्मा ही उसका उपादान माने मुख्य कारण है। जैसे कोई शर्ट बन जाती है या किसी भी तरीके का कोई भी तन पर ओढ़ने का कोई भी कपड़ा बन जाता है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? वो धागा जिससे वो वस्त्र बनता है, ये उसका क्या है? मुख्य कारण है। इसी को बोलते हैं उपादान शक्ति। लोहे से वस्त्र नहीं बना सकोगे आप, लकड़ी से वस्त्र नहीं बना सकोगे। वस्त्र बनेगा तो वस्त्र के योग्य जो तंतु होता है, कपास आदि होते हैं, उन्हीं से वस्त्र बनेगा, और वह वस्त्र ही आपके लिए यह ठंडी गर्मी में काम आने वाला वस्त्र होगा। तो वह वस्त्र की अपनी एक उपादान शक्ति है। वस्त्र किससे बनेगा? बोलो, चाय की पत्तियों से बन जाएगा? धागा से बनेगा। तो धागा उसका उपादान कारण हो गया। वस्त्र कैसा भी बना लो, लेकिन उसकी उपादान शक्ति क्या कहलाएगी? धागा। समझ में आ रहा है? हम चाहे कैसा भी वस्त्र बना लें, छोटा बड़ा लंबा मोटा, किसी भी तरह का उसमें डिजाइन बना लें, लेकिन उसका मूल उपादान कारण क्या रहेगा? धागा। इसी तरह से हम अपना जीवन चाहे किसी भी ओर ढाल दें, व्यापार में, सर्विस में, घर परिवार की वृद्धि में, किसी भी तरह से समाज की वृद्धि में कहीं भी ढाल लें, लेकिन हमारे भीतर सुख का उपादान कारण होगा तो कहां होगा? हमारा अपना आत्मा, किसी दूसरे का आत्मा भी नहीं। किसका आत्मा? स्वयं का आत्मा। हमारी आत्मा में ही वो ताकत है, वो शक्ति छिपी हुई है जिसके अंदर वह सुख समाहित है, और वह सुख अगर अपनी आत्मा से अपने में ही उत्पन्न होता है, ऐसा हमारे अंदर विश्वास आता है, तो ऐसे सिद्ध भगवंतों को, शुद्ध आत्माओं को याद करने से आता है। इसलिए उन्हें किसी वस्त्र की जरूरत नहीं, उन्हें किसी शरीर की जरूरत नहीं, उन्हें केवल अपनी आत्मा से उत्पन्न सुख को अनुभूत करने का आनंद मिलता है, और वही सुख उन्हें हमेशा बना रहता है। जो चीज जिससे उत्पन्न हो रही है, वो चीज अगर ओरिजिनल रूप में वैसी बनी रहेगी, उसी के पास रहेगी, तो वह अपनी सत्ता को बनाए रखेगी। मान लो पानी है, पानी अपने ओरिजिनल रूप में जैसा है वैसा अगर आप देखते रहोगे तो पानी बहुत समय तक भी बना रहेगा। लेकिन अगर आपने उसका रूप बिगाड़ दिया तो बहुत समय तक नहीं रहेगा वो। मान लो उस पानी से आपने बर्फ बना दी तो बर्फ बहुत समय तक नहीं टिकेगी। उस पानी की आपने भाप बना दी, भाप बहुत देर तक नहीं टिकेगी।
पानी जितनी देर तक टिक सकता है उससे बनी हुई कोई भी चीजें उतनी देर तक नहीं टिकेंगी, क्योंकि वह अपने ओरिजिनल स्वरूप में बहुत देर तक बना रह सकता है। हर वस्तु अपने यथार्थ स्वरूप में ही अनंत काल तक रह सकती है। इसलिए जब आत्मा अपने ही आत्मिक सुख को प्राप्त कर लेती है तो उस आत्मिक सुख में अनंत काल तक बनी रहती है। और अगर वही आत्मा कभी शरीर से, कभी मन से, कभी धन से सुख की प्राप्ति करना चाहती है तो उसे वह सुख हमेशा के लिए नहीं मिलता। कुछ समय के लिए वह कल्पना कर लेता है कि हमें इससे सुख की प्राप्ति हो रही है, लेकिन वास्तव में उसे उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख की प्राप्ति तो उसे उसी भाव से होगी। शांति कहां है? मेरी आत्मा में है। लेकिन संसार का व्यवहार देखो आप, जब आदमी मर जाता है, जब वह शरीर जल जाता है, आत्मा न जाने कहां किस योनि में चली जाती है, उस समय पर हम उस आत्मा की शांति की बात करते हैं। उस समय पर हमारे मुख से उस शोक सभा में शब्द निकलेंगे, हे परमात्मा, जहां कहीं पर भी वो आत्मा गया हो उस आत्मा को शांति मिले। हम तब बात करते हैं शांति की जब वो आत्मा के लिए शांति अब मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि वो आत्मा जहां गया उसे न परमात्मा शांति दे सकता है, न तुम्हारी प्रार्थनाएं शांति दे सकती हैं। उसने जैसा कर्म किया है उस कर्म का वह फल भोग करके ही अपनी शांति प्राप्त कर सकेगा। उसे शांति देने वाला अब दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है। जिसने कभी अपने जीते जी शांति की बात ना की हो, शांति का भाव ना लिया हो, शांति कहाँ होती है उस आत्मा के स्रोत की ओर ना देखा हो, उसे मरने के बाद में हम अगर प्रार्थना करें कि इसको शांति मिले तो उसको क्या आप शांति दिला पाओगे? अब क्या शांति मिले? अब तो सभी को शांत हो गया, ना उसका घर परिवार बचा, ना उसका शरीर बचा। अब उसके लिए शांति कहाँ है? शांति तो उनको देना है जो उसके जाने के बाद बिलख रहे हैं, और उन्हें भी हम शांति कैसे दे पाएंगे? ये कहकर के भाई जो हो गया सो हो गया, अब थोड़ा शांति रखो, अब शांति रखो, अब शांति रखो। अब वो कैसे शांति रखें? क्योंकि उन्होंने भी क्या अपने मन में धारणा बना रखी है कि शांति तो तभी मिलती जब वो हमारे सामने होते। ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं, सिखाया ही नहीं कि शांति हमारी आत्मा में है। कभी भी हमें शांति की जरूरत पड़ती है तो हम कहां देखते हैं? चलो भाई कहीं शांति कहां मिलेगी? चलो किसी पार्क में चलते हैं, किसी थिएटर में चलते हैं, चलो कहीं दूर घूमने चलते हैं। शांति कहां मिलेगी? हिमालय पे, दार्जिलिंग, शिमला, कहां जाएंगे शांति की खोज करने के लिए? कितनी भी दूर जाने के बाद में भी आपको वहां पहुंचने के बाद में और अशांति बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी दूर आप पहुंच गए आपको लगेगा अब मुझे वापस भी जाना है। रिटर्न का भी टिकट हम लेकर के चलते हैं इसीलिए। अब वहां जाकर के आपको शांति कितनी देर महसूस होगी? अगर आप बहुत समय लेकर के और बहुत पैसा खर्च करके आप किसी चोटी पर पहुंच भी गए तो वहां क्या आप शांति से बैठ पाओगे? देख लो, आप लोग किसी तीर्थ स्थान पर जाते हो, आप सब लोग जाते हैं, जैन लोग भी जाते हैं, आप सब अजैन लोग भी जाते हैं, अपने अपने तीर्थ स्थानों पर हर कोई जाता है। किसके लिए जाते हो? किसी का क्या उद्देश्य बताओ? सम्य शिखर पर गए आप, इतनी बड़ी ऊंची चोटी पर चढ़ करके पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद में सेल्फी खिंचा लो भैया, एक सेल्फी तो ले लो, क्या पता याद भी रहेगी कि नहीं रहेगी। घर पे जाकर के कोई पूछ बैठेगा कि आप वहां गए थे कि नहीं गए थे, तो दिखाना क्या पड़ेगा? देखो ये एविडेंस है, ये दिखाना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रेया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। पूरे जैन समाज को ढेरों बधाई।